नाउ क्वेश्चन 3 ही चल रहा है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके फोर्थ पार्ट को लिया हमने। फोर्थ पार्ट में गिवन है 432.6 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस हम क्या लिखते हैं, 432.6 अपॉन 100 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर 2 प्लेसेस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4.326 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत आसान है, बस आपको रूल्स को सही तरीके से फॉलो करना है। इसका फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रखा है 23.6 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए 23.6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट आफ्टर 2 प्लेसेस। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.236। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इसका 6th पार्ट ले लेते हैं। 6th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। 6th पार्ट में हमें दे रखा है 98.53 डिवाइडेड बाई 100। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 98.53 बाई 100। तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर द 2 प्लेसेस। तो हमारे पास आ जाएगा 0.9853। 0.9853 that is the answer of this part of this question. Okay, now we have take the question number 4, first part of this question. अब देखिए फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए डिवाइड करना है हमें किससे, y 1000। अब 1000 वाले आ गए हैं। 1000 का मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा। यहाँ लिख देते हैं कि डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड from right to left after 3 places। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ध्यान से करेंगे, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। तो अब इसको मतलब क्या होगा कि 7.9 इसको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर द 3 प्लेसेस। देखिए एक प्लेस तो दे रखा है, 2 प्लेसेस हमें ऐड करने होंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखें लिखें हम। तो हमने लिखा 0 पॉइंट, कितने जीरोस चाहिए होंगे, 3 जीरोस। 1 दे रखा और 2 जीरोस को हमने इंक्रीज़ किया, तो हमारा आंसर हो गया 0.0079। 0.0079 दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें 1000 से ही डिवाइड करना है। तो 26.3 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो फिर वही सेम प्रोसेस लिखेंगे 26.3 आफ्टर 1000। आपने देखा कि डेसिमल पॉइंट के बाद देयर इज 2 डिजिट, तो जब शिफ्ट होगा ये आफ्टर 3 प्लेसेस, तो एक जीरो को हमें इंक्रीज़ करना होगा। तो हम लिखेंगे 0.0263। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज़ द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4th। Sorry, second part. Now we have take the third part of this question. थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 38.53 डिवाइडेड बाई 1000। सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है फ्रॉम आफ्टर द 3 प्लेसेस। तो यहाँ से शिफ्ट होगा, इधर पहुँचेगा ये, और 3 प्लेसेस। तो यहाँ प्लेस कितने दे रखे हैं, ओनली 2 प्लेस। तो एक जीरो को इंक्रीज़ करेंगे, तो 03853 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया इस प्लेस पर। और आपने देखा कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो आफ्टर द 3 प्लेसेस। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 128.9 डिवाइडेड बाई 1000। इस सेम प्रोसेस क्या लिखेंगे कि 128.9 अपॉन 1000 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर 3 प्लेसेस।
तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1289। दैट इज़ द आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। इसके फिफ्थ पार्ट को लेते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है 0.5। 0.5 को डिवाइड करना है 1000 से। तो क्या लिखेंगे हम? 0.5 लिखा अपॉन 1000। अब इसके लिए देखिए पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर द 3 प्लेसेस। एक प्लेस तो दे रखा है, 2 प्लेसेस और इंक्रीज़ कर लिए हमने, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। तो ध्यान रखना कितने, आफ्टर द 3 प्लेसेस। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ये एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की 2.7 है, जो कि बेस्ड है डेसिमल के डिवीजन पर। ओके, शायद अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग। देयर आर गिवन 10 क्वेश्चंस इन दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 7 डिवाइडेड बाई 3.5। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम लिखते हैं 7/3.5। अब क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट है कहाँ पे? डिनोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, डिनोमीटर में डेसिमल पॉइंट 1 के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से ही डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर में आपके पास हो गया 70 और डिनोमीटर में आ गया 35। और आप जानते हो 35 2 जा 70। तो 2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ एंजॉय स्टडी एंड सेव इन योर होम। ओके, तो बच्चों आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ और अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।